मैं कुमार जैसर चंपारण आईएएस पटना का एक प्रतिष्ठित सिविल सेवा सर्विसेज की तैयारी कराने वाला संस्थान चंपारण आईएएस पटना बीपीएससी 66 परीक्षा की वैकेंसी आ चुकी है। अब सवाल उठता है कि इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए। जैसा कि प्रीलिम्स प्रथम पायदान होता है, उसके बाद का जो परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा है और मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल विषय क्या चयनित किया जाए, जो प्रयास दे रहे हैं ये अंतिम प्रयास के रूप में सुनिश्चित हो सके। ऐसी स्थिति में सर्वाधिक अंकदायी विषय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इस दृष्टिकोण से भूगोल विषय के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, एक एक्सपर्ट होने के नाते और आरबी सर के शिष्य होने के नाते, कि भूगोल एक बेहद आसान सब्जेक्ट है। हालांकि इसका सिलेबस लंबा है, लेकिन काफ़ी शॉर्ट पार्ट पढ़ लेने से ही एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं, जिसको कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको। जैसा कि देखते हैं, भूगोल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अंक के दृष्टिकोण से 300 अंक का इसका मार्क्स है इसमें, जिसको 2 पार्ट 150 कर लीजिए। प्रथम 150 में हम लोग सेक्शन ए सेक्शन बी कर लेते हैं, भौतिक भूगोल और एक चिंतन मानव भूगोल का पार्ट। भौतिक भूगोल में 5 पार्ट है या 5 चैप्टर है। 5 भाग को हम लोग देखेंगे। भौतिक भूगोल में पहला भू आकृति विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, मृदा तथा वनस्पति सॉइल्स एंड वेजिटेशन, समुद्र विज्ञान ओशिनियोग्राफी पारिस्थितिक इकोसिस्टम। ये 5 चैप्टर में मात्र आप 3 चैप्टर पढ़ कर जाइए, 100 नंबर आप उठा सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। अर्थात इस 100 में 80 से 85 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं। अब इसी का सेक्शन बी पार्ट में आते हैं। इसमें भी 5 चैप्टर है। भौगोलिक चिंतन ज्योग्राफी थॉट, मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी, बस्ती भूगोल, इसके बाद राजनीतिक भूगोल और एक है आर्थिक भूगोल। इस 5 में केवल हम भौगोलिक चिंतन यदि पढ़ते हैं तो इससे 50 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसको हम 35 से 40 नंबर उठा सकते हैं। अर्थात ये 150 नंबर जो हम लोग अभी देखे, इसमें से 10 चैप्टर में 4 चैप्टर पढ़कर अच्छा से प्रैक्टिस करके 120 नंबर उठा सकते हैं। अब रह गया इधर भारत का भूगोल का खंड के साथ साथ सेकंड खंड, जिसको हम लोग कह रहे हैं, और बिहार। इसमें से 150 अंक का देखते हैं। तो इसमें 150 अंक उठाने के लिए भारत का भूगोल का 9 चैप्टर में 2 चैप्टर पढ़ेंगे। प्रथम चैप्टर प्राकृतिक पहलू फिजियोग्राफी पार्ट जो है, दूसरा मानवीय पहलू। इस दोनों से 50 नंबर का क्वेश्चन आप हिट कर सकते हैं, जिसमें कि 35 से 40 नंबर आ सकता है। अब आगे चलते हैं बिहार का भूगोल। इसका सिलेबस देखते हैं। बिहार का प्राकृतिक विभाग, मिट्टियाँ, बिहार में वन, यहाँ की जलवायु, कृषि का प्रतिरूप, सूखा जो स्थिति पड़ती है बिहार में, खनिज जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक और कोयला। इसी प्रकार से यहाँ के प्रमुख उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, बिहार की जनसंख्या, यहाँ की समस्या, जनजातियों की समस्या और उनका समाधान, बिहार में नगरीकरण का प्रतिरूप। यदि ये इतना पढ़ते हैं तो 100 नंबर का क्वेश्चन बिहार से आता है। तो भारत का प्रथम और द्वितीय जो चैप्टर है उसको पढ़ लीजिए। प्राकृतिक पहलू, मानवीय पहलू, 50 नंबर वहाँ, और जो भी बिहार का सिलेबस बोले यहाँ से 100 नंबर, तो 150 नंबर इधर से हो गया। कितना आसान है। यदि आप रिसर्च के तौर पर देखेंगे तो विगत जो 47वीं से 64 तक का क्वेश्चन आया है, सब हम एनालिसिस किए हुए हैं इस सिलेबस में। अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। शुरू में नंबर दिया हुआ है 91 28 13 23 20 9128132320, जिसमें कि आपको और भी समाधान हो जाएगा। ज्योग्राफी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एनालिसिस करके बताया हूँ, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। भूगोल एक अंकदायी एवं छोटा सिलेबस वाला विषय है। भू आकृति विज्ञान से 50 अंक, जलवायु विज्ञान से 25 अंक, समुद्र विज्ञान से 25 अंक, भौगोलिक चिंतन से 50 अंक, भारत का भूगोल से 25 या 50 मार्क्स का आप कवर कर सकते हैं। उसी प्रकार से बिहार का भूगोल से 100 या 125 मार्क्स का, टोटल देखिए 300 मार्क्स है। मात्र इतना ही पढ़ना है, अधिक नहीं, अन्यथा मार्क्स कम आएगा। ये मेरा स्लोगन है।
भूगोल में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कम पढ़ करके ज़्यादा मार्क्स आप उठा सकते हैं। कारण क्योंकि यदि आप मेरे सानिध्य में आते हैं तो आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा लिखने का, और जो क्वेश्चन आएगा वही आपको शुरू से ही पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से मार्क्स उठ जाएगा। ओके, सिलेबस को आप यदि PDF लेना चाहते हैं हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए इसी नंबर पे, नीड PDF अपना नाम लिखिए और यहाँ से आपको PDF सेंड कर दिया जाएगा। और आगे फिर हम लोग मिलेंगे। आप हमारा क्लास भी ऑनलाइन कर सकते हैं। शाम में 7:30 बजे हमारा ज्योग्राफी का क्लास होता है, ऑप्शनल। ठीक है, धन्यवाद।